Hello, students. Hope you all are safe and sound, healthy. Welcome to the class 8. In a history class, lesson number 2, we'll be continuing the lesson Expansion of the British Power. Myself, Mrs. Rama Babri, will be teaching you this topic. The subtopic will be War with the Maratha. War with Maratha. वॉर विद मराठा को हम एंग्लो मराठा वॉर भी कहते हैं. एंग्लो मराठा वॉर. War with Maratha, there are few points to be focused. Is it the strongest rival of East India Company? There were two. Fine. Even in the previous video, I have told you the same thing, that the Britishers, they were facing uh, the most powerful empire, the Marathas, and the king of Mysore, the ruler of Mysore. They both were very strong, and they both were very strong rival of East India Company. War with Maratha or Anglo-Maratha War will be studying. Fine, and we'll be also studying about the Maratha Empire, what exactly it was. Maratha Empire क्या था, उसका वजूद क्या था हिंदुस्तान के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद जो वॉर हुआ और वॉर का फिर रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ऑफ वॉर विद मराठा एंग्लो वॉर, द रिजल्ट ऑफ वॉर with Maratha, Anglo-Maratha War. Fine. Now let us begin with the war with Maratha. The study of we'll be studying about the wars with Marathas. First point, you can read that the third battle of Panipat. अब मराठा में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमने क्यों पॉइंट आउट किया? Third battle of Panipat, it was a turning point. It was a turning point in the Indian history. बैटल ऑफ पलासी जैसे था. ठीक है. अब हम इसको देखेंगे. बैटल ऑफ पलासी भी जब ये लड़ाई लड़ी गई कंपनी और इनके बीच में, बंगाल के राजा के बीच में, ठीक है, तभी भी एक टर्निंग पॉइंट आया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना पैर वहाँ जमा लिया था. अब बैटल ऑफ पानीपत में हम इसको क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों चर्चा में ला रहे हैं? वॉर्स विद मराठा, आप कहेंगे कि मैम तो वॉर ऑफ मराठा आप पढ़ा रहे हो और पानीपत की बात कर रहे हो. हाँ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो मराठा एम्पायर और अफगान से जो आए थे, अटैक किया था अहमद शाह ने, इन दोनों के बीच की एक लड़ाई थी. फाइन. एम्बिशियस थे, बहुत पावरफुल थे मराठा एम्पायर, और मराठा एम्पायर चाहता था कि दिल्ली के ऊपर वो राज करे. दिल्ली पर वो उसका अगर कब्ज़ा हो जाता है तो उसका एम्पायर, जो उसका टेरिटरी है, और भी मजबूत हो जाएगा और बहुत पावरफुल हो जाएगा. एक उसका एम्बिशन था, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा बहुत बुरी तरह से हार गए. फाइन. सो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री. हिंदुस्तान का इतिहास में पानीपत की लड़ाई जो मराठा एम्पायर ने हारी. ठीक है. बाहरी अटैक था, अफगानियों ने अटैक करा था, अहमद शाह ने, उनको साथ देने वाले भी हिंदुस्तान के ही लोग थे. ठीक है. तो एक टर्निंग पॉइंट था. मराठा दे वांटेड टू कैप्चर दिल्ली and rule over the Delhi. But in the third battle of Panipat in 1761, Marathas were badly defeated. The dream of ruling on Delhi was totally crushed. एकदम सपना उनका जो है वो टूट गया था. Now vision to the capture Delhi, एक जो बहुत मतलब कि
उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना जो संजो के रखा था वो चकनाचूर हो गया था, और उसके साथ हिंदुस्तान का इतिहास भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ बहुत तेज़ी से, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी थी, वो पैर जमा रही थी। टीपू सुल्तान का से उनसे भी बैटल हुआ, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, और कैसे उन्होंने मैसूर को पूरे अपने कब्जे में ले लिया था। फाइन। तो मराठा एम्पायर जो बहुत छोटा मोटा एम्पायर नहीं था, काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा ही था, एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंसेस। ठीक है, मेनी पार्ट्स यू कैन अंडरस्टैंड। अलग अलग बड़े बड़े प्रोविंसेस होते थे, इलाके होते थे। तो मेरा मराठा एम्पायर छोटा सा नहीं था, काफ़ी बड़ा था। और इनके लीडर्स कौन थे? लीडर्स जो होते थे उनको सरदार कहा जाता था। ठीक है, जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे ना, सॉरी, मराठा एम्पायर के अंडर बहुत बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, बड़े बड़े पार्ट्स थे, और वहाँ पर जो लीड करता था, जो लीडर होता था, जो चीफ होता था, उसे सरदार कहते थे। Am I clear? Shall I repeat it again? Maratha Empire was divided into many parts, और इन पार्ट्स के में जो भी रूल कर रहा होता था, एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था, जो भी वहाँ पे चीफ होता था, उसको क्या कहते थे? सरदार बोलते थे। फाइन। मराठा एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी पार्ट्स एंड लीडर्स वर कॉल्ड सरदार। जो चीफ होता था उसको सरदार कहा जाता था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये कौन कौन से मेन 4 पार्ट्स थे, 4 बड़े बड़े जो प्रोविंसेस थे, ये कौन कौन से थे? 4 बड़े बड़े स्टेट्स कह लीजिए, पार्ट्स कह लीजिए। ठीक है, एक ग्वालियर। ठीक है, द चीफ ऑफ ग्वालियर या सरदार ऑफ ग्वालियर वॉज सिंधिया। सिंधिया। ग्वालियर में कौन राज कर रहा था? सिंधिया। कौन राज कर रहा था? सिंधिया। इंदौर में होलकर। इंदौर में कौन था? होलकर। बड़ौदा गायकवाड़। बड़ौदा में कौन थे? गायकवाड़। नागपुर भोसलेज। फाइन। अब इन चारों इलाकों के जो चीफ थे, ठीक है, वो किसके अंडर थे? द चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फेडरेसी अंडर पेशवा। दे ऑल वर वर्किंग अंडर द रूल ऑफ पेशवा। दे ऑल वर लेड बाय, इनके सब, इन चारों इलाकों के जो लीडर थे, द टॉप लीडर थे, उनको पेशवा कहते थे। पेशवा कहाँ पे बेस्ड थे? पेशवा कहाँ से ऑपरेट करते थे सब कुछ? पुणे से। कहाँ से? पूना। फाइन। इज इट क्लियर? ये जो चारों, ग्वालियर, बड़ौदा, नागपुर, इंदौर, ये इतना बड़ा इलाका जो था, ये सब एक तरह से कोऑर्डिनेट करा करते थे। पेशवा जो थे वो सबको साथ में मिला के रखते थे। ठीक है, कहीं कोई आपसे रिवोल्ट ना हो जाए, और कानून जो चलता था वो पेशवा के कहे पे चलता था। प्रिंसिपल मिनिस्टर थे। प्रिंसिपल मिनिस्टर, आप समझ रहे हैं, जो मिनिस्टर्स के भी एकदम हेड हुए। फाइन। और ये जितने मतलब कि सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, भोसले बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, और ये अपने अपने इलाकों को देखते थे। लेकिन इन सब को जो लीड करने वाले कौन थे? वो पेशवा थे। और पुणे से, पूना वॉज द बेस। पूना वॉज द बेस। फाइन। तो ये सारा का सारा इलाका किसके अंडर आता था? मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर। द मेन मेजर सोल्जर्स वर महादजी सिंधिया एंड नाना फर्नांडिस। ये 2 बहुत बहादुर जो है सोल्जर्स थे, और बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। मराठा वॉज अ मेजर पावर in front of the company. Late 18th century, company tried to curb Marathas and destroy Maratha.
मराठा एम्पायर आप देख रहे कितना ही बड़ा था, इतना ह्यूज था। और पेशवा जो है, उनके जो लीडर थे, उनके अंडर में इतना बड़ा एम्पायर आता था और सब मिलजुल करके काम कर रहे होते थे। ठीक है, तो ये एक थ्रेट था किसके लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इनको तोड़ना आसान नहीं था, इनको हराना आसान काम नहीं था। फाइनेंशियली, मिलिट्री पावर, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे। दे ऑल वे क्लोजली निटेड, और पेशवा का राज जो है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त था। तो दे वर द थ्रेट फॉर द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। मराठास वॉज अ मेजर पावर इन फ्रंट ऑफ द कंपनी। अब इनको कैसे तोड़ा जाए, इनको कैसे हराया जाए, या इनको कैसे जीता जाए, ठीक है, इनको जीतना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। हाउ कंपनी विल क्रश मराठा, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। आपको हम बताएंगे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास को, इतना बड़ा एम्पायर को अपने अंडर में लेने के लिए किस तरह से उन्होंने वॉर किया। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, वॉर विद मराठास, वॉर विद मराठास किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका फाइट बैक। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए था? एक बड़ा टेरिटरी टू रन देयर ओन ट्रेड बिजनेस, एक सेल्फिश मोटिव था उनका। ठीक है, टेरिटरी को अपने अंडर करने का मतलब अपना पावर को शो करना, ठीक है, एक पॉलिटिकल पावर को शो करना, और वहाँ से जितने अच्छे मतलब कि रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी लैंड है और प्लांटेशन भी बहुत अच्छी थी, तो नेचुरली दे विल लव टू हैव अ ट्रेड फ्रॉम दिस एरिया। नाउ लेट अस सी द वॉर विद मराठा और द एंग्लो मराठा वॉर। It wasn't that easy for the East India Company to uh, fight directly with these Marathas. डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बहुत आसान नहीं था। मराठास वर, दे वर डिफीटेड बट नॉट एट अ सिंगल स्ट्रोक। मराठास वर नॉट डिफीटेड इन अ सिंगल वॉर। The British East India Company, they had to fight many wars with the Maratha. Three major wars were fought between Marathas and the East India Company. Company subdued Marathas in series of war. वेल प्लान होकर के इन्होंने इन पे अटैक करा। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ? 1775 टू 1782, 7 साल ये वॉर चला, 1775 टू 82। लेकिन कोई क्लियर कट विक्ट्री नहीं थी, क्योंकि बहुत मजबूत था। कौन? मराठा। मराठा एम्पायर वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक ट्रिटी सालाबाई में साइन हुई, ट्रिटी ऑफ सालाबाई, इट वाज साइन। ये साइन जो किया उसके अनुसार जो था कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, देर विल बी नो वॉर टिल 20 ईयर्स। अब कोई हमारा और आपके साथ कोई वॉर नहीं होगा। ठीक है, आप भी मतलब कि अपना काम करो, हम अपना काम करो, लेकिन हम अपना काम करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मतलब कि वो सीधे साधे व्यूज़ वाले लोग नहीं थे। ठीक है, बहुत ही क्लेवर पीपल थे, वेरी कनिंग, दे वर वेरी श्रूड बिजनेसमैन। तो ये जो इन्होंने समय जो लिया था कि भाई ठीक है 15-20 साल तक हमारे मतलब कोई लड़ाई नहीं होगा, और एक हमने ट्रीटी, हमने एक समझौता हमने साइन कर लिया है, तो ना मराठा जीते थे न ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो देर वॉज नो क्लियर कट विक्ट्री ऑफ कंपनी। फिर हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, 1803 से लेकर 1805।
1803 से लेकर 1805 तक यहाँ पर ये लोग वेल प्रिपेयर्ड होकर के ये वॉर हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वेल प्रिपेयर्ड। फाइन। तो यहाँ क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सक्सेस मिली, और सक्सेस जो है इस वॉर में जब मिली तो एक बहुत बड़ा इलाका जो है, बहुत बड़ा टेरिटरी मराठा एम्पायर ने खो दिया। दे लॉस्ट इट एंड ब्रिटिशर्स दे गेन द टेरिटरीज। कहाँ की टेरिटरीज? उड़ीसा, आगरा एंड दिल्ली। ये तीन जगह पे इन्होंने अपना वजूद बना लिया, उन्होंने जीत लिया उस इलाके को। तो मराठा एम्पायर की बहुत बड़ी हार थी। कौन कौन सी जगह थी? उड़ीसा, आगरा, दिल्ली। These three territories are very important territories. It was gained by the Britishers and lost by the Maratha Empire. फिर क्या हुआ? फिर से तैयारी हुई लड़ाई की। कौन से? द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। सॉरी, देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक, एंग्लो दो बार लिखा हुआ है, बट इट इज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर which was fought between 1817 to 1819, and it was a major decisive war. clear cut हार जो है मराठा एम्पायर की हुई, and Maratha power was totally crushed. It was totally crushed. Are you getting me or not? कितना मेहनत किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना बड़ा एम्पायर अपने हाथ में लेने के लिए। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि मराठा एम्पायर के अंडर कौन कौन से इलाके आते थे? इंदौर, ग्वालियर, बड़ौदा, नागपुर, ये सब हार गए। उससे पहले उड़ीसा। देखो कितना, मतलब कि विजुलाइज करिए ज़रा, इन मैप ऑफ इंडिया को थोड़ा सा विजुलाइज करिए। उड़ीसा, आगरा, दिल्ली पहले हार के, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से इलाके को हारा? कौन कौन से टेरिटरी को? ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर। तो ये पूरा मराठा एम्पायर जो है वो किसके हाथ में आ गया? वो पूरा का पूरा ब्रिटिश के हाथ में आ गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। सो दे वर वेरी मच सक्सेसफुल। अब किस तरह से उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया, किस तरह से उन्होंने बंगाल के नवाब को हराया, अब मराठा एम्पायर को उन्होंने हरा के अपने कब्ज़े में कर लिया। अब अपने कब्ज़े में कर लिया तो अपनी पावर दिखाने के लिए, ठीक है, उन्होंने पेशवा को मारा नहीं, ठीक है। ये जो 3 वॉर हुए, हमने आपको कहा था, क्या कहा था? तो 4 मेन टेरिटरीज जो थे, ग्वालियर, योर इंदौर एंड बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा, नागपुर, ये सारे के सारे, ऑल द 4 चीफ्स जो थे, यहाँ के जो चीफ्स थे, दे वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर पेशवा। फाइन। ये सारे के सारे किसके अंडर काम कर रहे थे? किसके अंडर काम कर रहे थे? पेशवा के अंडर काम कर रहे थे, ठीक है। तो पेशवा वॉज अ लीडर एंड बेस कहाँ पे था? पूना में था। तो फाइनली दे हैव लॉस्ट। तो अब पेशवा का क्या होगा? टीपू सुल्तान को क्या किया था? मार दिया था। बंगाल की जब लड़ाई हुई थी वहाँ पे बैटल ऑफ पलासी में, वो जनाब भाग ही गए थे, बैटल छोड़ करके भागे थे, सरेंडर कर दिया था। अब आपके मन में प्रश्न एक ज़रूर उठना चाहिए कि इतना बड़ा एम्पायर जो है,
अगर उन्होंने हाँ मतलब जीत लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ये जो चारों चीफ थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले एंड द पेशवा ऑफ पुणे, ठीक है, पेशवा जो पूना में रह रहे थे, पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर, इनके साथ उन्होंने क्या किया? सोचिए जरा, क्या किया होगा इन लोगों के साथ? कुछ आ रहा है दिमाग में? क्या टीपू सुल्तान की तरह वो शहीद हुए? क्या उन्होंने बैटल फील्ड में आकर के सरेंडर किया, या बैटल फील्ड से लोग भागे? बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे दिमाग में, ठीक है। रिव्यू करिए जरा, बंगाल में क्या हुआ था? बैटल ऑफ पलासी में सरेंडर किया, मीर कासिम भागे। मैसूर वॉर में क्या हुआ? एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान मारे गए। उनके फादर की डेथ जो बैटल फील्ड में नहीं हुई थी, उनके फादर हैदर अली की डेथ जो कैसे हुई थी, वो कैंसर के मरीज़ थे कहा जाता है, और एक बड़ी बीमारी के बाद उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे रिजल्ट ऑफ द वॉर ऑफ मराठा, एंग्लो मराठा वॉर का रिजल्ट क्या था? पेशवा वॉज शिफ्टेड टू कानपुर। उनको मारा नहीं, मारने को मार सकते थे, लेकिन ये इनकी स्ट्रेटजी थी, इनकी पॉलिसी थी, इन्होंने इनको नहीं मारा, पेशवा को नहीं मारा। और पेशवा को देखिए कहाँ रह रहे थे वो, पुणे में रह रहे थे, पूना में रह रहे थे, महाराष्ट्र में पूना में रहते, वहाँ से उनको उठा के कहाँ कर दिया? कानपुर। एक गंगा के किनारे, एक बहुत गंगा के किनारे है ये बिठूर, और बिठूर के पास जो गंगा बहती, एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम एकांत इलाका है वहाँ पे उठा करके इनको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और कहा कि हम तुमको पेंशन देते जाएंगे, अब चुपचाप यहीं पे रहिए, आपको मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है अब मराठा एम्पायर की तरफ। तो पेशवा वॉज शिफ्टेड टू कानपुर। मीन्स पेशवा हैज़ नो पावर इन हिज हैंड। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने दिखाया, देखो मैंने ऐसे हरा दिया है, अब मेरे पेंशन पे ये जिंदा है। कहाँ पर है अब ये कहाँ पर है अब? बिठूर। पेशवा कहाँ पे है? बिठूर में, कानपुर के एक इलाके में, गंगा के किनारे, वहाँ पे उनको ले जा करके पटक दिया, जाओ ये वहाँ पे जाओ। तो ये क्या था? ये अपना उन्होंने पावर शो किया था, ठीक है। नाउ मीन्स व्हाट? पेशवा, नाउ यू आर लिविंग ऑन आवर पेंशन, एंड दिस वाज द वे टू शो द पावर ऑफ द ब्रिटिश। Britishers, they showed their power to rest of the rulers in the country, कि देखो इतना हमारे पास पावर है, मारने को तो मार सकते थे, लेकिन देखो हमारे पेंशन पे यह जिंदा है। मराठा एम्पायर वॉज कंप्लीटली क्रश्ड, टोटली क्रश्ड। अब टोटली क्रश्ड, कंप्लीटली क्रश्ड, एकदम कोलैप्स कर गया। हम क्यों कह रहे हैं इस बात को? क्योंकि मराठा चीफ्स जो थे were also forced to give up their territories and no longer allowed to keep an army. अब उन्हें आर्मी रखने का हक नहीं था, ठीक है। अदर मराठा चीफ्स वर ऑल्सो फोर्स टू गिव अप देयर टेरिटरीज। अपनी अपनी आप टेरिटरीज आप दे दो, वापस करो इसको, और आप कोई आर्मी, कोई मसल पावर, मैन पावर नहीं रखेंगे, ठीक है। जो पेंशन है वो दी जाएगी और चुपचाप एक साइड हो जाओ, ठीक है। और उन्होंने अब वहाँ के लोगों को बैठाया, फिर कुछ अपने लोगों को छोड़ देते थे ब्रिटिशर्स को, कि वहाँ से जो है खूब सारा रेवेन्यू, खूब सारा टैक्स आए, और वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल, कॉटन वहाँ बहुत अच्छा है महाराष्ट्र साइड में, ठीक है। और जो भी उनको मतलब कि मसाले वगैरह की खेती, ग्रेप्स की खेती बहुत अच्छी है वहाँ पे, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करना, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो ट्रेडिंग का जो था उनका सब पाथ जो है, इट वाज बीइंग ओपन्ड, फाइन। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द वॉर ऑफ मराठा. I'll just review it for you again. The Marathas had become weak after the defeat in
Third Battle of Panipat in 1761. The Peshwa was the head of Maratha Confederacy. The British and the Marathas fought 3 wars. The Third Anglo-Maratha War, which was fought between 1817 to 1819, destroyed the Maratha power completely. It was completely collapsed, completely crushed. The Peshwa was exiled to North India. North India where? In Kanpur. In Kanpur. It is in Uttar Pradesh. The Kanpur is in Uttar Pradesh. Fine. कानपुर के जो उत्तर प्रदेश के जो कैपिटल है, कैपिटल सिटी लखनऊ, उसके पास में ही है. वहाँ पे कहाँ पे एक्सल करवाया? बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में गंगा नदी बहती है और मेन जो सिटी है उससे आगे है बिठूर, और वहीं पे उनको भेज दिया. द पेशवा वॉज एक्सल्ड to North India and his territories were taken over by the British. कितना बड़ा टेरिटरी, कितना बड़ा एम्पायर था जिसको अंग्रेज़ों ने हथिया लिया, अंग्रेज़ों ने ले लिया. देखा किस तरह से उन्होंने लिया. और other Marathas were also forced to give up their territories and were no longer allowed to keep an army. आर्मी नहीं रखने का मतलब क्या है कि अब आपके पास कोई भी पावर नहीं है. अब आपके पास कोई भी पावर नहीं है. Is it clear? Is it clear? I'd speak on one thing. The Lord Wesley on 24 December 1802, he said, "This crisis of affair appeared to me to afford the most favorable opportunity for the complete establishment of the interest of British power in Maratha Empire, without the hazard of involving us in the contest with any party." बहुत खुशियाँ मनी. किस बात की? कि अब एक बहुत बड़े इलाके में, मराठा एम्पायर का बड़ा लंबा चौड़ा इलाका था जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना दबदबा बना लिया. ठीक है. सो फाइनली व्हाट वाज द रिजल्ट? पेशवा वाज शिफ्टेड टू कानपुर. वेयर इन द कानपुर? इन द बिठूर. एंड वाज गिवन द पेंशन. पेंशन देना का मतलब टू शो देयर पावर. ये सिंबल था, ये सिंबलाइज करा उन्होंने कि देखो सिर्फ हमारे दिए हुए पैसे पे अब ये नवाब या पेशवा जो हैं, बड़े बड़े रूलर्स जो बड़े बड़े एम्पायर पे अपना कब्ज़ा जमाए हुए थे, वहाँ पे रूल कर रहे थे, अब हमारी पेंशन पे लोग ज़िंदा है. ठीक है. वो एग्ज़ाम्पल सेटअप कर रहे थे दूसरे रूलर्स को, उनको उनमें खौफ, उनमें डर पैदा करने का एक तरीका था. ठीक है. सो मराठा एम्पायर वॉज क्रश्ड एंड उनके साथ के जितने भी चारों चीफ थे बहुत बहादुर चीफ थे, बहुत ही ब्रेव थे. फाइन. एंड दे वर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी गुड सोल्जर्स, एंड दे वर ऑल्सो बीइंग क्रश्ड, और उनके हाथ से सारी पावर ले ली. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. फाइन. Thank you very much for listening to the Anglo-Maratha War. The subtopic is very important and interesting one. Please go through the lesson in your book also. Fine. Keep yourself safe. Keep yourself safe. Don't come out of your house. Remain safe at your home. Thank you once again for listening. Thank you so much.